भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है जमादारिन और राजकुमारी। माधवपुर नगर का राजा बड़ा यशस्वी तथा प्रतापी था। राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर तथा सुशील थी। राजा रानी अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते थे। उसका पालन पोषण उन्होंने बड़े ही यत्न से किया था। आनंद के साथ उनके दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी तो रानी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। अब वो रात दिन उसके विवाह के बारे में सोचती रहती। अपनी सुंदर और सुशील बेटी के अनुरूप वर ढूंढना ही उसकी दिनचर्या रह गई। रानी के महल में एक भोले भाले स्वभाव वाली जमादारिन सफाई करने आया करती थी। वो रानी के महल की सफाई करती और चली जाती। एक दिन जब वो सफाई कर रही थी तो उसने रानी को उदास देखा। उसने रानी से इसका कारण जानना चाहा। पहले तो रानी टाल मटोल करती रही, किंतु जमादारिन से अधिक जोर देने पर उसने बताया, मेरी बेटी 18 वर्ष की हो गई है। अब मुझे उसके विवाह की चिंता रहती है। मेरी बेटी के अनुरूप वर मिलना कठिन हो रहा है। यही चिंता है जो रात दिन मुझे खाए जा रही है। इसी कारण मैं उदास रहती हूँ। रानी की बात सुनकर जमादारिन कुछ देर सोचती रही, फिर हंसकर बोली, अरे रानी जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मेरा लड़का तो है ही, उसी से आप राजकुमारी की शादी कर दें। उसकी बात सुनकर रानी गुस्से से लाल पीली हो गई और बोली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? खबरदार जो आगे से कभी ऐसी बात मुंह से निकाली। उन्होंने उसकी बात को आई गई इसलिए कर दी क्योंकि उसके स्वभाव से वे परिचित थी। जमादारिन कुछ बुद्धू थी। रानी को नाराज होते देख जमादारिन डर गई और चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन वो फिर रानी के महल की सफाई करने आई। रानी के कमरे की सफाई करते समय उसने फिर पूछा, रानी जी, राजकुमारी के लिए कोई लड़का मिला? रानी ने उसकी तरफ चौंक कर देखा कि इतनी दुस्साहसी है ये। कल ही मैंने इसे इस बात पर डांटा था और आज फिर वही प्रश्न कर रही है। फिर भी रानी ने उससे कहा, नहीं, कोई लड़का नहीं मिला। ये सुनकर जमादारिन फिर बोली, महारानी, आप तो बेकार की चिंता कर रही हैं। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुन रानी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे उसके दुस्साहस पर क्रोध भी आया और आश्चर्य भी हुआ। इस पर उन्होंने जमादारिन को महल से बाहर निकलवा दिया। रात के समय रानी ने राजा से जमादारिन के दुस्साहस के विषय में चर्चा की। राजा को इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। रानी को ये देख बड़ा ही अजीब लगा कि इतनी बड़ी बात की राजा ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। रानी ने राजा से कहा, मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई और आप पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे वो जगह बता सकती हो जहां खड़े होकर जमादारिन ये बात कहती थी? रानी ने वो जगह दिखा दी। राजा ने वो जगह खुदवाई तो वहां से बहुत सारा खजाना, हीरे मोती आदि निकले। राजा रानी से बोला, वो जमादारिन ये वाक्य नहीं बोलती थी बल्कि और कोई बोलता था। धन इंसान के कदमों के नीचे हो तो वो ऊंची ऊंची बातें ही बोलता है। रानी चुप रही। कुछ देर की सोच के बाद राजा ने कहा, अच्छा, अब तुम जमादारिन से बात करना। दूसरे दिन जमादारिन को रानी ने सिपाही भेज महल बुलवाया, काम पर लगाया। उसे काम में लगा देख पहले के समान रानी ने फिर अपनी बेटी के विवाह की चर्चा की। जमादारिन चुप रही। रानी बोली, अरे तेरे लड़के का क्या हुआ? जमादारिन बोली, अरे रानी जी, कहाँ हम कहाँ आप? रानी समझ गई कि वो बात जमादारिन नहीं बोलती थी बल्कि उसके पैरों के नीचे मौजूद धन की गर्मी बोलती थी। जिस जगह खड़ी होकर जमादारिन बात करती थी उसके नीचे ढेर सारा खजाना था। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुले